हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 6 हमारा चल रहा था, जिसमें हम तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में पढ़ रहे हैं। जिसमें हमारा बिंदु चल रहा था तृतीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार, जिसमें हम अब तक 4 प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं: व्यापार और वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं। अब तक पिछले वीडियो जो हमारे थे प्रकारों के अंदर व्यापार और वाणिज्य में करा चुका हूं, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। परिवहन और संचार वाला टॉपिक भी हमारे पिछले वीडियो में हो चुका है। आज का जो नया टॉपिक है वो है प्रकार नंबर 4, सेवाएं। ठीक है, टॉपिक डाल लेंगे सेवाएं। देखिए सेवाएं किसे कहते हैं? सेवाएं एक ऐसी व्यवस्था है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दी जाती है। उदाहरण के तौर पर जब आप बाजार में जाते हो तो किसी भी पंसारी की दुकान आपने देखी होगी, जहां से आप सामान खरीदते हो, दाल, बिस्किट, कुछ भी, चीनी। अब ये जो पंसारी की दुकानें हैं, ये दुकानें आपको, मतलब वो व्यक्ति आपको क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। जैसे कि धोबी घाट होता है जहां पर आप कपड़े धुलवाते हो, जैसे कि एक डॉक्टर होता है जिससे आप चिकित्सा संबंधित परामर्श लेते हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सेवाएं वह उद्योग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सेवा प्रदान करने का कार्य करे। आगे वसन में सेवाएं विभिन्न प्रकार की भी हो सकती है, और आपको मैं बता दूं सेवाएं उद्योगों को, उद्योग जो होते हैं उनको चलाने का कार्य करती है। तो सेवाओं की परिभाषा क्या होती है सामने देखेंगे। सेवाएं एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जाती है, जिसे हम सेवाएं कहते हैं। पहली चीज तो ये कि सेवाएं क्या होती है? सेवाएं एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेवाएं कहते हैं। सेवाएं विभिन्न प्रकार की हो सकती है, ध्यान दीजिए। सेवाएं विभिन्न प्रकार की हो सकती है। आगे वचन में और इसके साथ में एक शब्द जोड़ेंगे, सेवाएं उद्योगों को चलाती है। अब आप पूछोगे उद्योग कैसे? भाई उद्योग जिसमें व्यक्ति कार्य करता रहता है वो भी तो एक तरीके से सेवा प्रदान करता है मशीनों को चलाने की। उदाहरण के तौर पर मैं उदाहरण डाल देता हूं। उदाहरण के अंतर्गत जैसे कि एक डॉक्टर होता है, ये दूसरे व्यक्ति को क्या देता है? सेवा देता है। इसके अलावा जैसे कि आपके पंसारी की दुकानें हैं, ठीक है, जैसे कि आपका धोबी घाट है जहां पर कपड़े आप धुलवाते हो, ठीक है, जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नाई है जो बाल काटता है, माली है, अध्यापक है, वकील है, ऐसे कई उदाहरण। ठीक है, वकील है, अध्यापक है, ठीक है, ये कोई भी हो सकता है। ये उद्योगों में काम करने वाला जो श्रमिक होता है वो भी एक सेवा प्रदान करने का कार्य करता है। इस लाइन से पता चल रहा है कि सेवा एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो दूसरे व्यक्ति को दी जाती है उसे हम सेवा कहते हैं। सेवाएं किसी भी प्रकार की हो सकती है, और सेवाएं किसको चलाती है? उद्योगों को चलाती है, क्योंकि उद्योगों में जो मशीनें होती है वो भी, और उद्योग में किसी भी प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती है वो भी एक श्रमिक, एक अधिकारी के द्वारा चलाई जाती है। वो अधिकारी और वो श्रमिक भी एक सेवा देने का कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर मरीज को सेवा देता है, एक पंसारी की दुकान ग्राहक को सेवा देता है, एक धोबी का घाट जो होता है, एक वकील होता है, एक अध्यापक होता है, ये भी एक व्यक्ति हो गया और दूसरे व्यक्ति को क्या दे रहा है? ये सेवा देने का कार्य करता है। अब सेवाएं कई तरह की होती है, लेकिन मुख्यतः मैं 2 भागों में इसे विभाजित करता हूं। देखिए सेवाओं के प्रकार। देखिए सेवाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है उच्च स्तर की सेवा और एक होती है निम्न स्तर की सेवा। ठीक है, एक होती है निम्न स्तरीय सेवाएं और दूसरी होती है उच्च स्तरीय सेवाएं। अब इनके उदाहरण भी सुन लीजिए।
देखिए जो निम्न स्तरीय सेवाएं होती है, अब निम्न स्तरीय सेवाएं कौन सी होती है? जो नीचे की स्तर की सेवाएं होती है, जो लोगों को सेवा प्रदान करने का कार्य करती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पंसारी की दुकानें, ये आपके निम्न स्तर की सेवा है। इसके अलावा जैसे कि आपका धोबी घाट है, ठीक है, जहां पर आप कपड़े धुलवाते हो, ये भी आपके निम्न स्तर की सेवा। अगर मैं उच्च स्तर की सेवाओं की बात करूं, जैसे कि एक लेखाकार होता है, जो लेखक होता है, ये उच्च स्तर का क्या होता है? उच्च स्तर की सेवा मानी जाती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप किसी से परामर्श लेते हो, तो परामर्शदाता जो होता है, ये एक उच्च स्तर की सेवा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए आपका चिकित्सक है, डॉक्टर, ये भी आपके उच्च स्तर की सेवा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी कई प्रकार की सेवाएं होती है, उसे निम्न भागों में बांटा गया है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। अभी आप यहां तक उतार लीजिए, आपके समझ में आ गया होगा कि सेवा किसे कहते हैं। सेवा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सेवा, सेवा कहलाती है। सेवा विभिन्न प्रकार की हो सकती है। सेवाओं उद्योगों को चलाती है। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर, पंसारी की दुकान, धोबी, वकील, अध्यापक, ये सब सेवाएं होती है। प्रकार मैंने बताई दिए, दो प्रकार की सेवाएं होती है, एक बिल्कुल निम्न स्तर की सेवा, एक उच्च स्तर की सेवा। निम्न स्तर की सेवाओं में पंसारी की दुकान हो गई, धोबी घाट हो गया। उच्च स्तर की सेवाओं में लेखाकार हो गया, परामर्शदाता हो गया, चिकित्सक जिसे हम डॉक्टर कहते हैं, ये सब उच्च स्तर की सेवाएं होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके अलावा भी कई प्रकार की सेवाएं होती है, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। यहां तक आप उतार ली। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं इनके अलावा भी, जो हमने निम्न स्तरीय सेवाएं, उच्च स्तरीय सेवाओं की बात की, इसके अलावा भी और भी कई प्रकार की सेवाएं होती है, जैसे कि शारीरिक सेवा और एक मानसिक सेवा। समझिए, शारीरिक सेवा का मतलब होता है शरीर से देने वाली सेवा। उदाहरण के तौर पर शारीरिक सेवा का मतलब क्या होता है? जो अपने जिस सेवा के अंदर अपने हाथ पैरों को उपयोग में ले रहे हैं और वो दूसरे को सेवा दे रहे हैं, जैसे कि आपने सुना होगा माली, ठीक है, जैसे कि आपने धोबी। अब ये क्या काम करते हैं? अपने शरीर का उपयोग करते हैं, ठीक है, जैसे कि नाई अपने हाथों का उपयोग करते हैं। धोबी जो होते हैं कपड़े धोते हैं, हाथ पैरों का उपयोग करते हैं। माली जो है वो क्या काम करते हैं? सब्जी या कुछ भी उगाने का काम करते हैं, वो भी एक तरीके से शारीरिक सेवा के अंतर्गत आते हैं। तो मतलब शारीरिक सेवाएं जैसे कि माली है, धोबी है, नाई है, जो कि शारीरिक श्रम से सेवा देते हैं, ठीक है, जो कि शारीरिक श्रम से सेवा देते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है मानसिक सेवाएं। मानसिक सेवाएं क्या? जो माइंड से सेवा देने का काम करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अध्यापक, ठीक है, क्योंकि दिमाग चलता है और दिमाग से ही सेवा देने का काम करता है बच्चों को। वकील है, ये भी माइंड का गेम है, माइंड से काम करते हैं और लोगों को सेवा देने का कार्य करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर है, ये भी माइंड का काम है, ये भी मानसिक रूप से सेवा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा एक है संगीतकार, ठीक है, संगीतकार जो मानसिक रूप से सेवाएं देने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि ये दो प्रकार की सेवाएं जो शारीरिक और मानसिक रूप से भी, मतलब इनको डिवाइड किया गया है, इस रूप में भी आप इसको देख सकते हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और कई प्रकार की सेवाएं, जैसे कि आपने देखा होगा महामार्ग जो होते हैं या फिर आपके सेतु होते हैं। सेतु का मतलब होता है पुल। आप देखिए महामार्ग जब बनते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो वो भी एक तरीके से महामार्गों को बनाने एवं सेतु का मतलब होता है पुल, ठीक है, पुल निर्माण। अब महामार्गों को बनाने में या पुलों को बनाने में जो भी कार्य होता है, जिसे हम बोलते हैं महामार्ग इन सेतु पुल निर्माण अनुरक्षण का कार्य जो करते हैं, ये भी एक तरीके से सेवा प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब छोड़िए, इसके अलावा अग्निशमन विभाग का अनुरक्षण करना। अब जो लोग आग बुझाने का काम करते हैं वो भी तो एक तरीके से सेवा प्रदान करने का कार्य करता है। अग्निशमन, ठीक है, अग्निशमन जो आग बुझाते हैं और उस निगम को चलाने का या विभाग को चलाने का कार्य करते हैं, तो विभागों का अनुरक्षण,
ठीक है। चलिए, इसके अलावा जैसे कि आपने देखा होगा शिक्षा पूर्ति का काम जो लोग करते हैं, ठीक है, जहां से ऐसा विभाग जो शिक्षा को पूरे देश में चलाने का काम करते हैं, वो भी एक तरीके से सेवाएं हैं। ये सब के सब उच्च स्तरीय सेवा मानी जाती है। इसके अलावा पर्यवेक्षण का कार्य जो है ये भी एक तरीके से सेवा है। ग्राहक सेवा, ठीक है, ये भी एक तरीके से सेवा है उच्च स्तर की, ये भी एक महत्वपूर्ण सेवाओं के अंतर्गत, महत्वपूर्ण सेवाओं में आती है। ठीक है, अब देखिए और तरह की सेवाएं। देखिए, राज्य में परिवहन का कार्य होता है, ठीक है। परिवहन मतलब आपके आने जाने में जो उपयोग में आता है वो उनको चलाने का काम, मतलब परिवहन भी एक तरीके से सेवा है जो दूसरे व्यक्ति को दी जाती है। इसके अलावा दूर संचार की सेवा, किसी भी प्रकार की घटनाएं, किसी प्रकार की सूचनाएं देने का काम कौन करता है? दूर संचार। अब इसको जो संचालित कर रहा है वो भी एक सेवा है, ठीक है। इसके अलावा ऊर्जा आपूर्ति का काम जो लोग करते हैं, जो लोगों को शक्ति देने का काम करते हैं, ऊर्जा, बिजली जो भी है, जल है, ये सब ऊर्जाएं हैं। ऐसी सेवाएं भी प्रमुख होती है जो इन सभी सेवाओं को पहुंचाने के लिए कई तरह के निगम बने होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बिजली निगम, जल निगम, ऐसी निगम का नाम सुना होगा। तो इन निगमों का काम क्या होता है? इन निगमों का काम होता है राज्य के अंदर परिवहन निगम, दूरसंचार निगम, ऊर्जा आपूर्ति निगम, इन निगम का काम यही होता है कि लोगों को इन सभी प्रकार की सेवा उपलब्ध कराने का कार्य करे, ठीक है। ऊर्जा, जल आपूर्ति पहुंचाने का कार्य निगमों का होता है जो इन सेवाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं। क्लियर? आगे बात समझ में? मतलब ये निगम होते हैं, एक विभाग कह दीजिए, विभाग कहिए से, जो बिजली निगम, जल निगम, ऊर्जा निगम, परिवहन निगम, निगम ही तो होते हैं। आप देख लीजिए कहीं पर भी आपने केंद्रीय बस स्टैंड देखा होगा, परिवहन निगम लिखा हुआ होता है। तो ये जितने भी विभाग होते हैं, परिवहन निगम, दूरसंचार निगम, ऊर्जा आपूर्ति निगम, जल आपूर्ति निगम, ये इन सबको पहुंचाने का कार्य कौन करता है? निगम करता है। कौन करता है? निगम। निगम का मतलब होता है विभाग, ठीक है। ये विभाग क्या काम करते हैं? इन सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। और भी कई सेवाएं हैं जो मैं आपको बताऊंगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, सेवाओं के अंतर्गत आगे की ओर बढ़ते हैं तो और कई तरह की सेवाएं, जैसे कि अभियांत्रिकी विधि, मतलब भारी इंजीनियरिंग जो सेवाएं होती है, ये जो प्रबंधन का कार्य होता है, ये भी आपके किसके अंतर्गत आती है? सेवाओं के अंतर्गत आती है। ये एक तरीके से प्रबंधन व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत आती है। व्यावसायिक सेवाएं, आगे बात समझ में? मतलब ये कि जो अभियांत्रिकी विधि जो होती है, जो कि भारी प्रबंधन सेवा का कार्य करती है, जो कि व्यवसाय क्षेत्रों में होती है, ये भी एक सेवा प्रदान का कार्य करती है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधित उच्च स्तरीय सेवाएं, ये भी आपको लोगों को प्रदान करने का कार्य करती है। इसके अलावा आपने देखा होगा मनोरंजन, ठीक है, सिनेमा हॉल जिसे हम कहते हैं, मनोरंजनात्मक सेवाएं, ये भी लोगों को मनोरंजन जैसी सेवा प्रदान करता है। और हम कह सकते हैं इनको आनंद सेवाओं का इसका नाम दे सकते हैं कि भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आनंद दिए जाए। और ये डिपेंड करती है बाजारों पर। किस पे डिपेंड करती है? बाजारों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है ये सेवाएं। आपने देखा होगा बाजार के अंदर छोटे छोटे बच्चों के लिए कई तरह के गेम्स जैसी व्यवस्था की जाती है, जो बच्चों को आनंद दी जाती है। बच्चों, बड़े, बूढ़े जो भी होते हैं, मनोरंजन सिनेमा घर जो होते हैं। अब ये क्या होता है? ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये बाजार, आपके बाजार कैसे हैं?
बड़े स्तर के बाजार है तो आनंद मनोरंजन बड़े स्तर पर होगा, छोटे स्तर का बाजार है तो वो मनोरंजन की स्थिति थोड़ी नीची हो जाती है। गांव के अंदर मनोरंजन के साधन नहीं होते हैं, आप ध्यान दीजिए, गांव में मनोरंजन के साधन नहीं होते हैं तो उनको हम गिनते नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि मनोरंजन की जो सेवाएं होती है, जो मनोरंजन देने का काम करते हैं, जो लोग देते हैं, जो कंपनियां देती है, जो संस्थाएं देती है, आनंद देने का काम करती है, वो भी आपके सेवाओं के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सेवाएं हैं, जैसे आपने देखा होगा मोची। मोची कौन होते हैं? जो आपके जूते चप्पल साफ करते हैं, उनकी कटिंग जो हो जाती है, खराब हो जाते हैं, उनको ठीक करने का काम करते हैं। गृहपाल, जो घरों के अंदर नौकर जो होते हैं, उनको हम कहते हैं। इसके अलावा खानमास, इसके अलावा आपको मैं बता दूं जैसे कि माली है, ठीक है, जो आपके घर के अंदर पेड़ पौधों का ध्यान देते हैं। इसके अलावा डिब्बे वाले, आपने देखा होगा मुंबई के अंदर सिर के ऊपर बहुत सारे डिब्बे रख के लेके जाते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये सेवा देने का काम करते हैं। तो मोची, गृहपाल, खानमास, माली, डिब्बे, ये प्रमुख सेवाएं हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दी जाती है। आगे बात समझ में? तो ये बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको सेवाओं के बारे में बता दिया। सेवा होती क्या है? एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सेवा सेवा कहलाती है। और इस सेवा के द्वारा ही मैं बता दूं आपको, पूरे उद्योग धंधे इन्हीं सेवाओं से चलते। निम्न स्तर की सेवा, उच्च स्तर की सेवा मैंने आपको बता दी है। कुछ सेवाएं शारीरिक स्तर पर चलती है, कुछ सेवाएं मानसिक स्तर पर चलती है, ये भी एक तरीके से सेवाएं होती है। आगे बात समझ में? यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप उतार लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।